ये है पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र। जब दिल्ली में मॉल कल्चर नहीं आया था तो पूरी दिल्ली के लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर में खरीदारी करने आते थे। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी की आर्थिक समृद्धि की कहानी कहता है तो दिल्ली हाट इसकी सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ नमूना है। हम हैं इस वक्त जनकपुरी के दिल्ली हाट में, जो जनकपुरी की एक नई पहचान है और जनकपुरी के विकास के क्रम में अगर देखें तो नवीनतम आकर्षण का ये केंद्र भी है। 34 साल पहले जनकपुरी अस्तित्व में आया। डीडीए ने बड़े ही प्लानिंग के साथ इसको बसाया। यही वजह है कि इसे कई तरह के अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें सबसे प्रमुखता से कहा जाता है कि ये कॉलोनी ऑफ पार्क्स भी है, क्योंकि इस इलाके में 100 से ज्यादा छोटे बड़े पार्क हैं। तब प्लानिंग बेहतर थी तो इस विधानसभा क्षेत्र की सुविधाएं उससे बेहतरीन। लेकिन वक्त बीतने के साथ जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में कई अनाधिकृत कॉलोनियां बसती गईं और आज इन कॉलोनियों में कई तरह की समस्याएं हैं। ये सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ पर आदमी पैदल तक ठीक से नहीं चल सकता, तो गाड़ियाँ चलनी दूर की बात है। पार्किंग की समस्या भी इस तरफ है, क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, इसलिए भी यहाँ का ये हाल नजर आता है। ये देखिए बहता हुआ नाला। जब से जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र बना, बीजेपी के जगदीश मुखी ही यहाँ से विधायक रहे। मुखी 5 बार से जनकपुरी के विधायक हैं। इस बार आपने राजेश ऋषि को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रोफेसर जगदीश मुखी लगातार 5 बार चुनाव जीतते आए हैं। कांग्रेस ने कभी एस सोंधी को, तो कभी दीपक अरोड़ा को, फिर कभी रागिनी नायक को यहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन अब तक के चुनावों में उसे सफलता हासिल नहीं हुई। उसकी वजह लोग बताते हैं कि मुखी बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, उनकी समस्या को दूर करते हैं। जनकपुरी विधानसभा दिल्ली का हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ की राजनीति का असर पूरी दिल्ली पर पड़ता है। इस बार जगदीश मुखी का चक्रव्यूह कांग्रेस तोड़ेगी या फिर आम आदमी पार्टी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस बार भी जनकपुरी से कमल खिलेगा। टीम न्यूज नेशन। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारी खास पेशकश मेरी दिल्ली। मैं हूं रमेश भट्ट। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में मुद्दे क्या है। इससे पहले चुनाव हो, जनप्रतिनिधियों से जनता के सवालों के जवाब। और आज हमारी एक खास पेशकश आप देख रहे हैं जनकपुरी से, जहां पर मौजूद है मेरे साथ 3 खास मेहमान। जगदीश मुखी साहब पिछले 20 साल से यहां के विधायक, एक तरह से आपने इसे अपना घर बना लिया देखा जाए तो। राजेश ऋषि साहब आम आदमी पार्टी, आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी से, और साथ ही साथ यहां की जनता जनार्दन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले शुरुआत करें मुखी साहब, पहला सवाल आपसे बनता है, आपके 20 साल का आउटकम क्या रहा? अगर मैं आपसे पूछूं 20 साल में अगर 3 आउटकम अगर आप मुझे बता दें। कि हमारे 3 तरह की कॉलोनियां हैं। एक है अप्रूव्ड कॉलोनीज जैसे जनकपुरी। इनकी तुलना यदि दिल्ली की अप्रूव्ड कॉलोनी से की जाए तो नंबर 1 पे जनकपुरी साबित होगी, क्योंकि यहां पर हरियाली के रूप में, यहां पर आपके मेडिकल फील्ड फैसिलिटी के रूप में, यहां एजुकेशन सेंटर जिस तरह डेवलप किया है, यहां जिस प्रकार के यूथ को फैसिलिटीज दी हैं, स्विमिंग पूल के नाते से, स्टेकिंग ड्रिंक के नाते से, या अपने मल्टी जिम्स के नाते से, हर लिहाज से जो फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी जनकपुरी के अंदर हैं, और इस नाते से इन कॉलोनी में सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी। अगर मैं 119 और 120 वार्ड में चले जाऊं, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि दूसरा हिस्सा वो है जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जिसमें महावीर एनक्लेव आता है, सीतापुरी आता है, चाणक्य प्लेस आता है, जिसमें महेंद्रा पार्क आता है, जीवन पार्क आता है। ऐसी कॉलोनियों के अंदर जितनी अनाधिकृत कॉलोनियां दिल्ली के अंदर हैं, उनमें ये सर्वश्रेष्ठ कॉलोनियां विकसित हुई हैं, क्योंकि वाहिद रूप से मेरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अनाधिकृत कॉलोनियां ही ऐसी हैं जहां पर पूरे काम कर दिए गए हैं। जहां पानी नहीं था, पानी दिया है। सीवर नाम किसी में नहीं था, सब जगह सीवर 100% डलवा दिया गया है। सीवर डालने के पश्चात वहां गलियां बनाने का काम भी 60% पूरा हो गया, बाकी 40% काम चल रहा है। सर, यहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं एक निवेदन कर लूं, आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसका तीसरा हिस्सा है जो अनाधिकृत कॉलोनी, रेगुलराइज कॉलोनी है, जैसे शिवनगर, वीरेंद्र नगर, जी ब्लॉक,
ये इलाका है या हमारे उत्तर नगर की कॉलोनियां हैं। तो यहां जो सारी फैसिलिटीज अनऑथराइज कॉलोनीज को दी हैं, यदि उनकी तुलना अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी से करेंगे तो वो नंबर 1। सर, मिलाप नगर वाले पानी के लिए रो रहे हैं, वहां पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है बच्चों के लिए। वहां अगर सैनिटेशन में अगर आप देख जाए मुखी साहब, आप वहां खड़े नहीं हो सकते हैं, आप तमाम चीजें गिना सकते हैं, लेकिन वहां भी जगह है, आप इनको भूल नहीं सकते कि ये अनाधिकृत कॉलोनी के अंदर मकान गिरा करके आप स्कूल नहीं बना सकते। हमने इतने स्कूल बनाए यहां पर, आज 35 स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हैं। जनकपुरी के अंदर सारे बेस्ट स्कूल हैं, इसमें सारे लोग हमारे उसी क्षेत्र के यहां पर एजुकेशन। आलोक शर्मा साहब, सबसे बेस्ट स्कूल हैं, 20 साल में बहुत सुपोर्टर्स का जमावड़ा लगाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं मुखी साहब? अब आप बता दीजिए इनके, आप गिना दीजिए इनको। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको गिनाता हूं। लीजिए, यहां हम खड़े हैं, यहां पर 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं सी ब्लॉक के अंदर, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, 4 सर्वोदय स्कूल यहीं पर यहां खड़े हुए हैं। 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे बी ब्लॉक के अंदर हैं, 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे ए ब्लॉक के अंदर है, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक के अंदर है। इस सब के अलावा 15 हमारे पब्लिक स्कूल हैं। इस तरह 35 हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर खोले हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताना। एक मिनट मित्रों, आपको पीछे जाना होगा, आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, आपको सवाल करने मैं आपके पास आऊंगा, आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए अगर आपको कार्य करना। ऋषि साहब, आपको जनता क्यों वोट दे? आपने क्यों नहीं चालू हुआ? 4 महीने गुजर। चलिए मुखी साहब, एक सवाल ये लोग बार बार कह रहे हैं, आप 119 और 120 वार्ड में नहीं आए, क्या ये सच है? मैं कह रहा हूं आज भी वहीं पर था, रोज जाना होता मेरा दफ्तर वहां पर है, रोज जाता हूं वहां पर। ये राजनीति से प्रेरित होकर के बात कर रहे हैं। जो वातावरण आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप केवल मत देखिए, आप विकास की बात कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर जो विकास किया है दिल्ली में कहीं नहीं हुआ है। मैंने बिजली, पानी, सीवर, सड़कें 100%। ये ज्यादातर आपके सपोर्टर है, आप इनसे निवेदन करिए, ये थोड़ा पीछे चले जाइए, ये आपको पीछे चले जाए, थोड़ा पीछे चले जाए, पीछे चले जाए। मुखी साहब, गुस्सा होने से कोई काम नहीं चलेगा, हम लोग आपस में कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने कोई तय नहीं कर रखा, तबाह करने का तय किया, हमने कोई नहीं तय किया। आपसे सवाल पूछना प्रोग्राम तबाह करना सर, आपसे तबाह करना, वही तो मैं पूछ रहा हूं। लेकिन सर, मैं आपसे, शर्मा साहब, आप 15 साल केंद्र में रहे, 15 साल दिल्ली बौखला रहे हैं बीजेपी वाले। मुखी साहब, सवाल ये स्पेशली जी सुपर स्पेशली हॉस्पिटल अपनी इफिशियंसी में काम नहीं कर रहा। नहीं, हमने बनवाया, ये कह रहे हैं चलने 20 साल से शासन किनका था? बिल्कुल इनका था या हमारा था? मैं तो ये कह रहा हूं हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, आज फैसिलिटी शुरू हो गई हैं, सारी सुपर स्पेशलिटी 28 फरवरी तक लागू। वहां तो सुनने ओपीडी चल रही है, अभी ओपीडी चल रही है, कंसल्टेंसी चल रही है और डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं। वहां पर आज जो आपके किडनीज के वो होता है वो सारे काम शुरू कर दिए हैं। सुपर स्पेशलिस्ट 28 फरवरी से 100% वैसे शुरू हो रहा है। सवाल ये यदि डिले हुई है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है। कांग्रेस की 20 साल सरकार थी, हमने इसके शासन के दौरान ही दिल्ली हाट बनवाया, जो दिल्ली के अंदर सर्वश्रेष्ठ हाट बनवाया, आपने देखा होगा। हमने यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर 10 डिस्पेंसरी और खुलवाई हैं जो अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। हमने यहाँ पर पानी के लिए और व्यवस्था करने के लिए सेकंड यूजीआर प्रारंभ कराया अभी 3 दिन पहले। साहब, एक बार ये तो आप मानेंगे कि आपके कॉर्पोरेशन को पिछले 6 महीने में 5 बार हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है, सैनिटेशन को लेकर, पार्क की साफ सफाई को लेकर, पार्कों के रखरखाव को लेकर। हुए मैं गर्व महसूस करता हूं, यद्यपि शीला दीक्षित ने अपने शासन के दौरान एमसीडी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली, यहां तक कि सड़कें भी ले ली, यहां पर आपके अपना पानी का काम भी ले लिया, सीवर के लिए भी लिया, बिजली का भी ले लिया, किंतु आज उनको सफाई बची है और प्राइमरी एजुकेशन बची है। सफाई में श्री मोदी जी के अभियान के पश्चात इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट पूरे दिल्ली के अंदर है, यहां उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है। एरियाज को देखता हूं, कई जगह कचरों के ढेर पड़े। ऋषिराज साहब, सैनिटेशन का क्या हाल है? देखिए, सब बदलने आए हैं। लेकिन मुखी साहब, आप तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, आपको तो मुस्कुराना चाहिए। क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? नहीं, आप ये बात सोचिए, हमारी पार्टी केजरीवाल की तरफ से एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से एक परिवार की पार्टी नहीं है, लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कुशल नेतृत्व है नरेंद्र भाई। रिकॉर्ड तोड़ विधायक रहे यहाँ से, वो तय करेंगे और जो तय करेंगे उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। किंतु एक बात, आपका मन तो है ना दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने? बताना चाह रहा हूँ, आज जो आपने बात शुरू की थी मुद्दों से, आप भटक गए उस विषय। कई मुद्दों से नहीं भटका सर, मैं 119, 120 वार्ड में गया, वो बड़ी गंदगी से भरा है सर, पूरा अनऑर्गेनाइज है, पानी नहीं है सर, वहाँ पानी नहीं है, टैंकर माफिया वहाँ काम कर रहा है। टैंकर वहाँ पानी दिया है, पहले पानी नहीं था, हमने क्या लाइनें बिछी है वहाँ पर? लाइनें बिछी, 100% कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो सड़कें बन गई, सीवर डाल दिया। सर, केवल जनकपुरी जिसे आप पौष इलाका कह रहे हैं, 70 में लाइनें बिछी थी, तब से वो लाइनें बिछी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ
पर पानी। सर आपके कॉर्पोरेटर धरने में बैठ गए थे, सूद साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर पानी दिया हमने, पानी नहीं था वहां पर। सीवर की लाइनें बिछवाई हैं, 100% ऑपरेशन किया है। एक बात अदब से सुन ले मेरी, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, पूरे दिल्ली के साथ, पूरे दिल्ली के अंदर वाहिद मेरी। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, यहाँ सीवर डलवाया। मैं यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकूंगा, जब लौटूंगा मैं जनता से बात करूंगा। उनके मुद्दे क्या है, कांग्रेस से सवाल, 15 साल में जनकपुरी के विकास के लिए इन्होंने क्या किया। जल्द हाजिर होते हैं। बताएगा कि उससे पैसे लेने कोई नहीं आया। आपने जो मुद्दों की चर्चा की है, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं वो तो मैं अलग से जिक्र करूंगा, चाहे बिजली का है, पानी का है, या ट्रैफिक जाम का है, या अनऑथराइज कॉलोनी के बारे कांग्रेस जो गुमराह करती रही है, वो सब बात करेंगे। किंतु जो 49 दिन का मिसरूल है केजरीवाल का, वहां से मैं प्रारंभ करूंगा। इस 49 दिन के अंदर जिस प्रकार से जनता को धोखा दिया गया है, जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया गया है, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वादे किए थे, सब बाग दिखाए थे, वो नहीं पूरे कर रहे। उनको जवाब जनता देगी मुखी साहब, उनको जनता जवाब देगी। आलोक शर्मा साहब, अब आप पे सवाल ये है कि मुख्य जानवरों से पूरी लाइफ। मैडम, मुखी साहब ये कह रहे हैं मेरे जी कांग्रेस सज्जन बोल रहे थे, एक कहावत है हमारे यहाँ, छाछ बोले तो बोले, छाछ नहीं बोले जिसने 7200 छेद। यानी 15 साल शासन किया कांग्रेस के जमाने में। वो कह रहे कांग्रेस ने सपोर्ट किया आपको जिताने में। आपको आपकी शीला दीक्षित से मिली भगत थी। वो कह रहे शीला दीक्षित से मिली भगत थी, जानबूझ के कमजोर कैंडिडेट दिया था जगदीश मुखी के खिलाफ, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन होते कमजोर रहे। इसके साथ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करें, क्यों कैंडिडेट ऐसा दिया जिसकी जमानत जब्त हुई है? क्योंकि वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन रहते, आप ज्यादा नहीं उठाते थे मुद्दे, इसीलिए। जब मैं था तभी मुद्दे उठते थे, तभी दिल्ली दहलती थी, तभी हमने 1200 करोड़ रुपए का मुद्दा जो है बोलने में लाया। जगदीश मुखी साहब मुझे नहीं पता, वो कह रही है कि 100 पिछले 7 साल से मैं लीडर मुखी नहीं हूँ। मैं पिछले 5 साल विजय कुमार मल्होत्रा से लीडर ऑफ अपोजिशन, आप रहे 1 साल पीछे हमें दूसरे जिस समय मैं था उस समय दिल्ली दहलती थी, जो मुद्दे उठाता था मैं। ये 12,500 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिजली के निजीकरण का, वो जगदीश मुखी निकाल करके लाया। आपको लगता है ना अभी काम करवाना है, अभी काम करवाना है, खासकर जिन लोगों की अपेक्षाएं। ये कह रहा हूँ काम और ज्यादा कराएंगे हम बहुत हुए हैं और ज्यादा कराएंगे। प्रोग्रेस इसी में होती है, जितना हुआ है उससे सेटिस्फाई नहीं, और ज्यादा करा करें। दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ। ऋषि साहब यहाँ के लिए आपका आउटकम क्या? 1 मिनट देखिए है क्या मुखी साहब, नाले पार की स्थिति बहुत खराब है, ये कांग्रेस कह रही है लगातार, जहां 90,000 के तकरीबन वोट। यही कह रहा हूँ, कांग्रेस का शासन था ना, इनसे जवाब देना चाहिए। मैंने तो अपने क्षेत्र को डेवलप किया है। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, पूरे दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी, जीवन पार्क, चाणक्य प्लेस, महिंद्रा पार्क, हमारे अपना जो होते हैं अपना सीतापुरी, महावीर एन्क्लेव, यहाँ पर पानी नहीं था, हमने पानी दिया है, सीवर दिया है, सड़कें बनाई हैं, सारी सुविधाएं वहां पर हमने दी है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक लास्ट सवाल, आप क्या करेंगे अगर आप जीत गए तो? देखिए, हम जीतने के बाद जो पहले हमने वादे पूरे किए थे उनको पूरा करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। इन्होंने जो एमसीडी के अंदर लूट बचा रखी है वो लूट बंद कराएंगे। हर जगह पर जो गंदगी फैली है। तो ये था जनकपुरी से मेरी दिल्ली की खास पेशकश। जनता अपने अपने सवालों के साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश को देखने के लिए।